हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और इसको हमने 9 इंच डीप गले के हिसाब से काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रख देंगे और अस्तर के ऊपर हमारा डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको यहाँ पे सीधा लाइन यहाँ पे हम खींच देंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 12.5 इंच पे करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है दूसरा वाला भी, और इसको भी हम सीधा खींच लेंगे। और ऊपर वाले निशान के ऊपर गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच का दे देंगे और इसको शोल्डर पॉइंट पे मिला लेंगे इस तरह से लाइन से। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल ले लेंगे और नीचे वाले लाइन पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे वी गले का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर वाली लाइन पे भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे इस तरह से रखते हुए। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे तिरछा कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस नीचे वाले पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे सीधी। तो इस तरह से ऊपर तक मिला लेना है और अब हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको यहाँ पे बाहर की तरफ से काटेंगे इस तरह से, और इस तरह से काट लेने के बाद इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। और ये जो टुकड़ा हमने काटा है इसको हम पेपर बकरम के ऊपर काट लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर बकरम को ले लेंगे और इस तरह से बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसके ऊपर इस टुकड़े को हमें रख देना है और इसमें पिन लगा लेंगे ताकि अंदर वाला टुकड़ा यहाँ पे ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बाहर की तरफ 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल इसको फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से काट लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। और अब हम ये टुकड़ा है इसको निकाल लेते हैं और 2 बकरम के टुकड़े ले लेंगे और इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और इस टुकड़े को इस तरह से रखना है और अंदर पिन लगा लेनी है। और इसके नीचे हम कार्बन रखेंगे ताकि जो हम निशान लगाएंगे वो दोनों तरफ भी आ जाए। और यहाँ पे शेप के बाहर से हम 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग किया है वहाँ तक। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने मार्किंग कर लिया है। और अब हम इस मार्किंग के बाहर 1.25 इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेना है, मतलब काट लेना है। और अब हम अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटेंगे। तो दोनों भी तरफ इस तरह से फिक्स यहाँ पे हम काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद हमारे पैचेस कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में हटा देंगे। और ये कर लेने के बाद में ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसको यहाँ पे हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें हमारे टसल्स निकल जाते हैं और इसको फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है और राउंडिंग शेप में हमें इसको काट लेना है। आप इसको जितना बड़ा चाहो उतना रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो हम इसको राउंड कर लेंगे इस तरह से और इसको खोल देना है। तो इस तरह से खोल देने के बाद इसको बीचों बीच से काटेंगे तो ये हमारे 2 टसल्स यहाँ पे बन जाएंगे इसके। तो इसको हम साइड में रखेंगे और ये जो हमने पैचेस काटे हैं बकरम पे इसको हम यहाँ पे बॉर्डर पे चिपका लेंगे। तो बॉर्डर को इस तरह से खोल देना है और इसको साइड बाय साइड यहाँ पे मिलाते हुए इसको रखेंगे और इसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हो, बशर्ते आपको साइड बाय साइड यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे सभी तरफ से फिक्स यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल फिक्स यहाँ पे हमें इसको काट लेना है। दोनों भी पैचेस को हम इस तरह से काट ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे ये पैचेस बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमारा बॉर्डर बचा है उसमें हमारे टसल्स भी निकल जाते हैं इस तरह से। तो इसको हम बीच से काट लेंगे इस तरह से और इसको हम साइड में रखेंगे। और अब हमने जो बैक पार्ट काटा है इसको सिर्फ हम अस्तर वाली साइड को यहाँ पे खोल लेना है इस तरह से, और जो हमने गला काटा है उसको यहाँ पे चिपका लेना है। तो इस तरह से रखेंगे एक बराबर एक और इसको हम प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और सभी पार्ट्स को एक के बराबर एक रखेंगे। और अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम टसल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो इसमें हम अंडर कवर डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो डोरी पाइपिंग को यहाँ पे हमने पहले से बना के रखा है कॉपर कलर में। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके इसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद में ये जो हमने सिर्फ अस्तर वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लेना है और पाइपिंग को इस अंदर साइड पे रखते हुए मशीन के प्लेजर को एक साइड में हमने सेट कर दिया है और इसके बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमारी सिलाई चलेगी। याद रखिए पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़ेगी, पाइपिंग के चिपकते हुए चलेगी। तो ये बिल्कुल राउंडिंग शेप में हमारी सिलाई यहाँ पे चल जाती है। तो नीचे वाला कपड़ा भी हमें सिर्फ 1/4 इंच ही दबाना है। तो इस तरह से बराबर से हम इसको राउंडिंग शेप में लगा लेते हैं। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ईजिली ये घूम जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों को हमने लगा लिया है और अब हम इसको यहाँ पे इस बॉर्डर वाले कपड़े पे रखेंगे। तो यहाँ पे सीधी साइड पे हमें इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे जो पहली वाली सिलाई हमें विजिबल होगी उसी के ऊपर हम दूसरा सिलाई लगा लेते हैं ताकि दोनों के बीच में हमारा पाइपिंग यहाँ पे सेट हो जाए।
तो इस तरह से हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए इस तरह से काट लेना है और छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको पलटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कपड़े के बीच में हमारा ये अंडर कवर पाइपिंग यहाँ पे हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पैक कर लेना है सबसे पहले और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। तो अभी दूसरे को भी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को हमने कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे डोरी में डालेंगे इसको। तो डोरी को हमने पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मिडल में हम डोरी को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल बराबर से इसको फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे इस तरह से बराबर रखते हुए इस वाले साइड पे आधा इंच की जितना कपड़ा हम दबाएंगे और नीचे के साइड पे कम करते हुए इस तरह से एकदम पॉइंट पे हम यहाँ पे डोरी को रखेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई बारीक वाला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े काट के इसको पलटा लेना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये हमारा टसल्स बन के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह दूसरे को भी कर लेंगे। तो देखिए दोनों को इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स। और अब हमने ये जो पार्ट किया है तो इसको यहाँ पे हमने जो पेन से निशान लगाया है उसके ऊपर हम एक सिलाई चला लेंगे, ताकि बाद में हमें पता चले कि इसी के ऊपर हमारा पैच यहाँ पे फिट हो जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाना ज़रूरी है बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग, जो हमने पेन से निशान लगाया उसी के ऊपर। तो ये इससे हमें बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिलाई तो मुझे तो विजिबल हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जो हमने सिलाई लगाई उसी के यूपर चॉक से हाईलाइट करके आपके लिए बता रहा हूँ। तो मुझे तो यहाँ पे सिलाई दिख जाती है। तो देखिए इस तरह से दोनों को भी हाईलाइट कर लिया। अब हम इसमें भी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी डोरी पाइपिंग का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। पाइपिंग को 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए पाइपिंग की साइड में एक्स्ट्रा कपड़े को हम फिक्स यहाँ पे काट लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, पाइपिंग को इस वाली साइड पे रखते हुए अंदर तरफ से, और नीचे का कपड़ा भी 1/4 इंच दबाएंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई को चला लेते हैं बारीक वाली। और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा कट्स लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा मूवमेंट करते बने। और यहाँ पे आने के बाद इस कट की जगह पे हम सुई को अंदर रखेंगे और इसको यहाँ पे घुमा लेंगे। तो इजीली ये घूम जाता है। अगर नहीं घूमता तो आप इसको सुई की मदद से इस तरह से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी दूसरी शेप में भी नीचे का कपड़ा बिल्कुल 1/4 इंच ही दबना चाहिए एक बराबर, और इसकी भी बिल्कुल किनारे से आराम आराम से आप यहाँ पे चला सकते हो इसको। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे लग जाए, रेडी हो जाता है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को भी हमने लगा के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको काट देंगे। और जो डोरी हमने बनाई थी उसको यहाँ पे देखिए सेंटर पे रखेंगे। तो सबसे पहले दोनों को काट लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। याद रखें पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े। तो इस तरह से कर लेने के बाद दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से कॉर्नर पे हम इसको रखेंगे डोरी को, और इसको भी यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने के लिए हमें अस्तर लेना पड़ेगा इस तरह से, और अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे हम। और ये कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, और जो हमारा पहला सिलाई दिखता है बिल्कुल उसी के ऊपर हमारा सिलाई आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बिल्कुल बारीक वाला सिलाई यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे बिल्कुल बकरम के बराबर। तो इस तरह से फिक्स यहाँ पे हमें काट देना है। और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि ये इस आसानी से पलटते बने। तो ये कट्स लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। और अब हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये अंडर कवर हो जाता है और दोनों तरफ भी हमारा फिनिशिंग बना रहता है। तो इस तरह से इसको पलटा लिया है हमने। तो इसी तरह से दूसरे को भी पलटा लेंगे। तो देखिए दोनों को हमने पलटा लिया है फ्रेंड्स। और ये पलटा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए प्रेस करके हमने ला लिया है फ्रेंड्स। और एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ पे हम फिक्स यहाँ पे काट देते हैं। इस तरह से दूसरे को भी काट लेंगे। और अब हम इसके ऊपर ओवरलॉक करके लाएंगे, ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ओवरलॉक करके दोनों को भी ला लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। और अब हमने ये जो बैक पार्ट बनाया था उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देना है और ये बकरम के ऊपर किनारे से सिलाई चला लेंगे इस वाली साइड से। इसको चलाना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपका बकरम निकल सकता है और यहाँ पे कपड़ा मोटा हो सकता है। तो इसको आपको सिलाई को पहले से ही लगा लेना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को खोल देंगे और इसके ऊपर इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड पे सीधी साइड मिलाते हुए। और इस तरह से करते हुए अब हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर पिन लगा लेंगे 2-3 जगह पे, ताकि हमें सिलते समय पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इस तरह से पिन लगा लेने के बाद बिल्कुल एक प्लेजर के एक पैर की जितना यहाँ पे सिलाई हम चला लेंगे, बिल्कुल एक बराबर सभी तरफ। और यहाँ पे बिल्कुल शेप के हिसाब से हमारी सिलाई चलेगी, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और ये कर लेने के बाद में अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल यहाँ पे हम काट लेते हैं पिन को हटा के। तो यहाँ पे भी बिल्कुल 1/4 इंच की जितना ही कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हम नहीं रखते फ्रेंड्स, ज़्यादा कपड़ा रखने पर ये पलटने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये भी बिल्कुल सिलाई के पास में आएंगे, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हम कट्स लगा लेते हैं। और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखेंगे और अस्तर के ऊपर एक बारीक वाला सिलाई लगा लेंगे,
ताकि इससे मजबूती भी बनी रहे और ये पलटने में बिल्कुल आसानी हो जाता है इस तरह से सिलाई लगाने पर। तो इस सभी तरफ इसको लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बना के रेडी कर लिया है हमने। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करके हमने ला लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इस तरह से उल्टा कर लेने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको आप पिन अप करके इसको फिर से अटैच कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको अटैच कर लेता हूँ। तो इसको सभी तरफ अटैच कर लिया है हमने और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम काट लेंगे बिल्कुल अस्तर के बराबर। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है और यहाँ पे सभी तरफ काट लेना है हमें। तो इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से पाइपिंग हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग को ले लिया है और इसको यहाँ पे देखिए सीधी साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच और पाइपिंग के दूसरे साइड पे किनारी से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई चला लेनी है, बिल्कुल आधा इंच मोड़ करने के बाद में। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे देखिए, इसको हम बिल्कुल किनारी से हम यहाँ पे छाटते हैं। तो इसको बिल्कुल किनारी से हमें काटना पड़ेगा, तभी फिनिशिंग आपकी बनेगी। तो इस तरह से हमने सभी कपड़े को काट लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीधा साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हम यहाँ पे पैच रखे, यानी पैच के नीचे इस पाइपिंग को रखना है और यहाँ पे सिर्फ हमारी पाइपिंग विजिबल होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारी से हम सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई आपकी बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद में थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे चला लेंगे और आधा इंच जब हमारा बचेगा तो अब सुई को रोक के इस तरह से दूसरा पाइपिंग उसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पॉइंट बनता है। अगर गोल गला वगैरह रहता है तो उसको हम डायरेक्ट ही इसको अंडर कवर कर सकते थे, लेकिन इस तरह के शेप के गले में हमें इस तरह से अलग से लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से लगा लेने के बाद में एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे इस तरह से और काट लेने के बाद में अब हम इसको सीधा करेंगे और बीच में से यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। याद रखिए पहले हमने 1.5 इंच किया था, अब 1.25 इंच पे करेंगे क्योंकि हमारा पाव इंच उस पैच में दबा होगा इसलिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद इस पैच को ले लेना है और जो अंदर हमारी सिलाई विजिबल होती है उसी के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और इसको हम पिन लगा लेंगे 1-2 जगह पे ताकि हमारा पैच यहाँ पे इधर उधर ना हिले। तो यही प्रोसेस हम दूसरे पैच में भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो अंदर वाला सिलाई हमारा विजिबल होता है उसी के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है पैच वाला ब्लाउज यहाँ पे बनाने का। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसके ऊपर हम किनारी से पहले सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बारीक वाली और बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई चलेगी किनारी से। तो इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पैच में भी कर लेना है और धागे को काट देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो बिल्कुल ये सिलाई एकदम बराबर से आनी चाहिए हमारी इस तरह से। और अब हम पिन को हटा दिया है यहाँ पे और इस तरह से पक्का कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस धागे को भी तोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पाइपिंग लगाई थी वो इस तरह से कपड़ा बच जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और चला लेंगे। याद रखें ये सिलाई इंटायर अपनी बराबर आनी चाहिए, यानी सभी तरफ एक बराबर आनी चाहिए, तभी ये अच्छी लगेगी। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई अच्छे से यहाँ पे लगा लेंगे और इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे पक्का करके निकल जाएंगे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से सीधा रखेंगे और जो हमने डॉट के लिए मार्किंग किया वहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो इसको इस तरह से डॉट को फोल्ड कर लेना है और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए डॉट को बिल्कुल सीधा यहाँ पे लगा लेना है कॉर्नर में, ऊपर जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ तक, और यहाँ पे पक्का कर लेंगे और निकल जाएंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे साइड में भी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी हमने पहले से बना के रखी है और इसको आधा इंच दबाते हुए सिलाई यहाँ पे लगा लेने। और यहाँ पे जो प्लेट्स हमारी है वहाँ पे एक छोटी सी प्लेट डालेंगे ऊपर से बारीक वाली, ताकि हमारी सिकुड़न ना बने। और पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा पलटने में आसानी हो। तो इस तरह से कर लेंगे और ये कर लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद में। तो इस तरह से पूरे में इसमें लगा लेना है और ये लगा लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।